हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमदीप। आप लोग कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रहा है आप लोगों का? सो जेहेतु आप लोग जानते हो कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ा अभी ठीक हो रहा है हम लोग का। हम लोग विश कर सकते हैं, हम लोग प्रे कर सकते हैं कि शायद अभी ठीक हो जाए, नॉर्मलसी में आ जाए, ताकि हम लोग का ऑफलाइन वगैरह जो भी होता है क्लास वगैरह ये स्टार्ट हो जाए। आप लोग का एडमिशन भी अभी शुरू होंगे, जो भी क्लास 11 में जाने वाला है, जो भी क्लास 12 के बाद डिग्री कॉलेज में जाने वाला है या कहीं पे भी जाने वाला है, मतलब ऑफलाइन करना चाह रहा है, तो वो लोग के लिए आप बोल सकते हो, मतलब सबके लिए क्या है कि एक आपको वो मिलेगा, मतलब ठीक है ना। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत वो है, डिफरेंस रहता है ना, इसलिए आपको सावधानी बरतना है, ठीक है ना। और जितना आप मेंटेन करोगे, आपको देख के और भी बच्चे लोग सीखेंगे, राइट। तो फिलहाल सबको यही बोलूँगा, आराम से, मतलब एकदम प्रिकॉशन लेना है, जो भी आपका गवर्नमेंट प्रोटोकॉल से उसको मानना है, ठीक है, ताकि हम लोग ही क्या करें, उस चीज़ को कमा पाए, ताकि एक धीमे धीमे से क्या आ जाए, नॉर्मलसी में आ जाए, ठीक है ना। तो जो भी हो, ज़्यादा बात नहीं करके आज हम लोग एक जो हम लोग पढ़ रहे थे एमाइंस, हम लोग ने स्टार्ट किया था इन द लास्ट वीडियो, या इन माय लास्ट क्लास आई हैव गिवन लेक्चर ऑन द एमाइंस, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फिर से वही एमाइन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ नया टॉपिक्स देखने वाले हैं फ्रॉम द एमाइन चैप्टर, राइट। सो हम लोग ने क्या पढ़ा थे एमाइंस में, आप लोग को याद होगा। तो एमाइंस में हम लोग ने देखा था इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन केमिस्ट्री, और यू कैन से इन इंपॉर्टेंस क्या है उसका डे टू डे लाइफ में या एवरीडे लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली इन पॉलीमर ड्रग इंडस्ट्री, देन डाई इंडस्ट्री, देन वी हैव इन मेडिसिन इंडस्ट्री ऑल्सो। That is why we are saying that for drug industry, yeah, in medical purposes also we can use amines. Okay, so basically we have three classes of amines. We all know the first one is the primary one, then the secondary one, and the third one is tertiary amines. One more amines we will get, that is called quaternary ammonium salt. Okay, this quaternary ammonium salt means what? All the hydrogen atoms of the ammonia will be replaced by first of all the alkyl group. Okay, first of all the alkyl group, then we all know that nitrogen contains a lone pair of electron. If you see the hybridization of the nitrogen in this case, then you will see the hybridization of this nitrogen in this case will be sp3 hybridization. So due to the presence of one lone pair, now it can act as a Lewis base. So here it can forms a salt also. Okay, so we'll discuss all these things, okay, one by one. So basically we all know that our main topic is that we have a three class of amines. The first one is your primary amine, then we have secondary amine, and the third one is 3-degree amines. We have three class of amines. Also we have one more degree of amine, that is called 4-degree amine, you can say, that is called salt only. This 4-degree is, we say it as salt, right. तो आज हम लोग देख सकते हैं कुछ क्लासिफिकेशन, बोल सकते हो आप, कुछ क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो कुछ कैटेगरीज बोल सकते हो। तो कुछ कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उस कैटेगरी को हम लोग आज दोनों वे में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम कैटेगरीज ऑफ अमाइंस। तो आज हम लोग कुछ इसका कैटेगरी कुछ देखते हैं आज। सो कैटेगरीज में क्या क्या आता है देख लो एक बार, ठीक है ना। तो कैटेगरीज में आपका दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो है एलिफेटिक अमाइंस, एक होता है एलिफेटिक अमाइंस, राइट। और एक आ जाता है आपका, यहां पे बोल सकते हो आप एलिफेटिक अमाइंस, और एक आता है आपका एरोमेटिक अमाइंस। तो आप दोनों क्लास में, सॉरी दोनों कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस। तो एलिफेटिक अमाइंस में कोई सब डिविजन नहीं मिलता है, एक ही आपको क्लास देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई सब डिविजन नहीं है। बट एरोमेटिक में आप क्या कर सकते हो, आप सब डिवाइड कर सकते हो। तो जो आपका सब डिविजन होगा, तो पहले केस में आपको मिलेगा एराइल अमाइंस, पहले केस में आपको मिलेगा एराइल अमाइंस मिलेंगे। बात करेंगे सबके ऊपर विथ एग्जांपल्स। इसके बाद आपका आ जाएगा साइड चेन, आप बोल सकते हो साइड चेन सब्स्टिट्यूट अमाइंस, और आप बोल नहीं तो आप बोल सकते हो एल्काइल अमाइंस, एल्काइल अमाइन बोल सकते हो। मतलब
एरोमेटिक चेन रहेंगे, बट डायरेक्टली क्या नहीं रहेंगे, डायरेक्टली क्या नहीं होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेंगे। जो भी आपका नाइट्रोजन होगा ना, नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे विथ योर एरोमेटिक न्यूक्लियस। उसमें जनरली बोला जाता है एयर अल्काइल एमाइंस, या आप बोल सकते हो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने एरोमेटिक एमाइंस में आपने 2 क्लास देख लिया, और जो आप एक पढ़ने वाले हो थोड़ा वो आपका बोल सकते हो आप मिक्स्ड एमाइंस बोल सकते हो। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिक्स मतलब आपका एलिफेटिक चेन भी रहेंगे, साथ साथ आपका एरोमेटिक चेन भी देखने को मिलेगा। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी हम लोग दिखा देंगे, मैं इसको दिखा दूंगा। और जो इंपॉर्टेंट आपका होगा, जो मैं बोल रहा था, जो आपका क्या है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मतलब जो 4 डिग्री एमाइन बोल रहा था ना, वो भी एक कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो या अलग से भी पढ़ सकते हो। पर जो भी ज्यादा जो भी आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस है, आपको ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो एलिफेटिक में कोई सब डिविजन नहीं होता है, वो जो आपका नाइट्रोजन होता है ना, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है विद द आपका एलिफेटिक चेन के साथ। मतलब अगर कोई स्ट्रेट चेन मान लो, ओपन चेन अगर मान लो, कार्बन कार्बन है सिर्फ, उस केस में सिर्फ उस कार्बन के साथ, स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोला जाता है एलिफेटिक, ठीक है ना। उसमें कोई सब डिविजन नहीं है। एरोमेटिक में 2 सब डिविजन मिलता है, एक होता है एराइल एमाइंस और एक होता है एयर एल्काइल एमाइन, या आप बोल सकते हो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस भी बोल सकते हो, राइट। इसके बाद आता है 4 डिग्री एमाइंस। तो 4 डिग्री एमाइंस आप इस कैटेगरी में मत लेके आओ, इसको आप अलग से ही पढ़ लो। 4 डिग्री एमाइन मतलब जो अभी आपका नाइट्रोजन, आपका जो भी एमोनिया होता है NH3, इससे क्या बनता है NH4 बन जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे विद सम प्रॉपर एग्जांपल्स, राइट। चलो, तो अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो होता है एलिफेटिक एमाइंस। तो एलिफेटिक एमाइंस, बिफोर गोइंग टू द एलिफेटिक एमाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to be very clear that what you mean by aliphatic. See, you have already studied in class 11, right? तो आप ये टर्म को अच्छी तरीके से जानते हो, एलिफेटिक, ठीक है ना। एलिफेटिक मतलब आप बोल सकते हो सर ओपन चेन कंपाउंड बोल सकते हो, मतलब लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन कार्बन बोल सकते हो। एलिफेटिक मतलब लॉन्ग चेन कार्बन बोल सकते हो आप। उसमें ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो उसमें ब्रांच है, तब भी इसको एलिफेटिक ही माना जाएगा, ठीक है ना। बट एलिफेटिक होने से एक चीज याद रखना, यहाँ पे कोई बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। तो जनरली इसको बोल सकते हो आप एलिफेटिक, मतलब कार्बन कार्बन चेन कनेक्ट करेंगे। ओपन चेन हो सकता है, बहुत बड़ा चेन हो सकता है, उसमें ब्रांचिंग हो गया, तो उस केस में आप बोल सकते हो ये एलिफेटिक पार्ट है, ठीक है ना। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में आपको तो डिफरेंस मालूम ही है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट रहेंगे आपका जो एमाइंस होंगे, आपका जो एमोनिया डेरिवेटिव होगा। और अगर एलिफेटिक हुआ तो कार्बन कार्बन क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन देखने को मिलेगा आपको। इस केस में आपका अगर एलिफेटिक एमाइन है तो इस केस में आपका क्या हो सकता है, तो एलिफेटिक एमाइन अगर होता है उस केस में आपको क्या होगा कि आपको 3 डिग्री एमाइन देखने को मिल जाएंगे। एलिफेटिक में भी आपको क्लासेस देखने को मिलेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस। तो हम लोग जानते हैं कि एमाइंस क्या होता है, RNH2 होता है, यही तो होता है एमाइंस। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये R जो होता है, ये R होता है एल्काइल ग्रुप, इस R को बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप मतलब CnH2n+1, राइट। इट इज कमिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ योर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज योर फ्रॉम क्लास 11 ओनली। सो वहां से मैं बोल रहा हूं। तो इस R को बोला जाता है एल्काइल ग्रुप, जिसका ये बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है, CnH2n+1 होता है, ठीक है ना। तो इस केस में आपका क्या है कि अगर मान लो कि अगर जो आपका नाइट्रोजन है, अगर ये नाइट्रोजन मान लो डायरेक्टली एक ही एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, मान लो NH2 जो होता है आपका, जो NH2 है, ये अगर मान लो कि डायरेक्टली एक कार्बन के साथ या एक एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो रहा है, उस केस में आपका क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री एमाइन हो जाएंगे, राइट। तो जेहेतु हम लोग एलिफेटिक पढ़ रहे हैं, तो आपका जो NH2 है, ये जो बॉन्ड NH2 है, ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है विथ 1 कार्बन, ठीक है ना। उस केस में आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन हो जाएंगे, राइट। अगर मान लो कि NH2 ग्रुप के साथ 2 कार्बन जुड़ रहा है, इस केस में क्या होगा, मान लो CH3 से जुड़ रहा है, और यहाँ पे अगर NH2 से
NH2 से तो एक ही कार्बन जुड़ेगा, बट अगर मान लो 2 कार्बन जुड़ रहा है उस केस में एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और इसमें एक CH3 आ जाएगा मान लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आपका नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन दोनों CH3 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। उस केस में ये जो आपका एमाइन होगा ये सेकेंडरी एमाइन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। जस्ट आपको देखना है कि कितना एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है आपका नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है उस केस में क्या होगा, ये वाला मान लो यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहां से आराम से बोल सकते हो कि आपका जो एमाइंस होते हैं यहाँ पे सब में क्या कर रहा है कि आपका जो नाइट्रोजन एटम है ये डायरेक्टली लिंक्ड हो रहा है विथ व्हाट, विथ 1 नहीं तो 2 एल्काइल ग्रुप या 3 एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है एलिफेटिक अमाइंस बोला जाता है। तो आप सिंपली चेक करो कि आपका जो नाइट्रोजन एटम है ये कितना एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है या डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, उस केस में आपको यहाँ पे 3 क्लासेस ऑफ अमाइंस देखने को मिल रहा है, जो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ये होता है एलिफेटिक अमाइंस, राइट। तो एलिफेटिक अमाइंस में कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई डाउट रहेगा। यहाँ पे बहुत ही इजी है ना। जस्ट आप देखो कि यहाँ पे कोई बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस है या नहीं है, तो आप बोलो कि ये एलिफेटिक पार्ट है सर। एलिफेटिक मतलब ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन हो सकता है, ये ब्रांच्ड हो सकता है, बट उसमें कोई ऐसा बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट अगर बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस देखने को भी मिलता है तो ये देखना जरूरी है कि ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ रहा है या नहीं। अगर डायरेक्टली जुड़ रहा है तो आप बोल सकते हो सर ये एक एरोमेटिक अमाइंस है, जो आप नेक्स्ट में देखोगे। तो एलिफेटिक में आपको शायद डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा एरोमेटिक अमाइंस। तो एरोमेटिक अमाइंस में आपका क्या आ जाता है, एरोमेटिक अमाइंस। तो नाम से मालूम होता है एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस। तो जो भी आपका नाइट्रोजन होगा, आपका जो एमाइन होगा RNH2, तो आप उस जगह में आप R बॉन्ड NH2 लिख रहे थे पहले, तो यही तो होता है अमाइंस। तो अगर इस R को मैंने रिप्लेस करा दिया विद द एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब विद द बेंजीन रिलेटेड न्यूक्लियस लाइक 6,6,H5, उस केस में क्या हो जाएगा, ये एक एरोमेटिक अमाइंस बोला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहला केस क्या आ जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस में 2 केस आता है। तो पहला केस हम लोग ले रहे हैं एरोमेटिक अमाइंस, सॉरी एराइल अमाइंस, एराइल अमाइंस लेंगे हम लोग। तो एराइल अमाइंस में क्या आता है, एराइल अमाइन मतलब बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द NH2 ग्रुप, उसको बोला जाएगा एरोमेटिक अमाइंस, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एराइल अमाइंस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी नाइट्रोजन एटम होगा, वो नाइट्रोजन एटम विल बी डायरेक्टली लिंक टू द 1, 2 और 3, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन या एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको बोला जाएगा एराइल अमाइंस बोला जाएगा। तो मान लो कि R के जगह में मैंने क्या लिखा, एक बेंजीन रिंग ड्रॉ किया, ठीक है, और उसके साथ क्या कनेक्ट कराया मैंने, NH2 को कनेक्ट कराया। इस केस में इसको क्या बोलोगे आप, इस केस में आप बोलोगे सर ये एक एरोमेटिक अमाइन है। क्यों एरोमेटिक अमाइन है, पहले केस में आप NH2 के साथ क्या जोड़ रहे थे, R ग्रुप जोड़ रहे थे, और R क्या था, एक एल्काइल ग्रुप था। बट इस केस में क्या है, R क्या है, ये जो आपका ये जो R पार्ट है, ये R पार्ट क्या है, ये R पार्ट आपका C6H5 ग्रुप है, जो बोला जाता है फिनाइल ग्रुप, मतलब एरोमेटिक नोमेनक्लेचर, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो सर ये एक एराइल अमाइंस है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, आपको देखना होगा कि ये नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो भी आपका है सब तो कार्बन ही है। तो बेसिकली ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है यहाँ पे NH2 ग्रुप, इस केस में नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओनली 1 कार्बन। तो आप बोलो कि ये भी क्या है सर, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। तो एराइल अमाइन में आप देख पा रहे हो ये हम लोग को 1 डिग्री अमाइन देखने को आ रहा है। सिमिलरली ऐसे करके आपको तीनों क्लास ऑफ एरोमेटिक अमाइंस देखने को मिलेगा, बिकॉज वी हैव
2NH2 ग्रुप टिल नाउ लेफ्ट। तो पहले केस में हम लोग को क्या मिला, पहले केस में हम लोग को मिला 1 डिग्री अमाइन, ये होता है 1 डिग्री अमाइन। सेकेंड में आपको क्या मिलेगा, अभी भी 2 हाइड्रोजन स्टील बाकी है, तो इस 2 हाइड्रोजन को मैं क्या कर सकता हूं, रिप्लेसमेंट कर सकता हूं। इस केस में आपका क्या आ जाएगा, NH, इसके बाद ये वाला एक कंपाउंड आ जाएगा जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये 3 डिग्री अमाइंस। तो 3 डिग्री अमाइंस कैसा होता है कि जो भी आपका नाइट्रोजन होगा, इस केस में आपका नाइट्रोजन के साथ तीनों ही क्या जुड़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड आके जुड़ेंगे, मतलब बेंजीन रिंग आके जुड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो ना, तो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ कितना बेंजीन रिंग है, सिर्फ एक, मतलब ये एक 1 डिग्री अमाइन है। यहाँ पे कितना बेंजीन रिंग है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, तो इसको बोला जाएगा 2 डिग्री अमाइन। और ये जो आपका है भाई साहब, इसके पास कितना एरोमेटिक रिंग है, 3 एरोमेटिक रिंग, ऊपर नीचे और ये रहा इसके साइड में, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री अमाइन बोला जाएगा, राइट। इसका नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा आगे कर देता हूं, इसको बोला जाएगा 3 डिग्री अमाइन बोला जाता है, राइट। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे सकते हो कि सर द एराइल अमाइन इज द अमाइन व्हिच इज where the nitrogen atom is directly attached with the only one benzene ring, so it is classified as 1 degree amine. Here the nitrogen is attached with the 2 benzene ring, that is why it is known as 2 degree amine. Here the nitrogen atom is directly attached with the 3 benzene ring, that is why it is classified as 3 degree amines, right. तो आपको एराइल अमाइंस देखने को मिल रहा है, where the nitrogen atom is directly linked with the benzene ring, directly linked with the benzene ring, देख पा रहे हो ना, डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है विद द नाइट्रोजन एटॉम, उस केस में इसको बोला जाता है एराइल अमाइंस। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन आता है वो होता है आपका एर एल्काइल अमाइंस, जिसको बोला जाता है कभी कभार साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, ठीक है ना। एर एल्काइल अमाइंस बोला जाता है एक क्लासिफिकेशन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ऑन क्लासिफिकेशन, क्योंकि दोनों ही आपको तीनों ही क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलता है। एराइल अमाइंस में आपका एरोमेटिक अमाइंस में 2 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, सब डिविजन बोल सकते हो आप, एक होता है एराइल अमाइंस और एक होता है एर एल्काइल अमाइंस। और आपका जो भी एलिफेटिक अमाइंस है उसमें कोई सब डिविजन नहीं है, तो कुल मिला के 3 आपको पढ़ना पड़ता है बस। बाकी आपका जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट उसको आप बोल सकते हो कि सर वो क्लासिफिकेशन में, वो कैटेगरी में नहीं पड़ता है, मतलब, ठीक है ना। तो इस केस में एर एल्काइल अमाइंस, तो एर एल्काइल अमाइन मतलब क्या है कि नाइट्रोजन एटम जो भी होगा आपका, क्योंकि अमाइंस के लिए बॉन्ड NH2 जरूरी है, क्योंकि यही तो फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको बोला जाता है कि अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आपका आंसर होगा NH2। अभी इस NH2 के साथ कुछ भी ग्रुप आके जुड़ सकता है, या फिर कुछ भी ग्रुप आके जुड़ सकता है, मतलब कार्बन कंपाउंड ही होगा, आइदर वो एरोमेटिक रिंग होगा, मतलब कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, नहीं तो उसमें क्या हो सकता है, कोई एलिफेटिक चेन आके जुड़ रहा है, जैसे R ग्रुप मान लो, C3H3, C2H5, C3H7, कुछ भी आके जुड़ सकता है जो उसमें एक हाइड्रोजन कम होगा, क्योंकि ये एक एल्काइल ग्रुप है, मान लो ये अगर एल्काइल ग्रुप है, नहीं तो ये क्या हो सकता है, एराइल ग्रुप होगा। तो इस केस में आपका क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी आपके अमाइंस होंगे, इसमें जो नाइट्रोजन एटम होगा, ये नाइट्रोजन एटम आप देखोगे कि डायरेक्टली लिंक्ड नहीं कर रहा है विथ योर एरोमेटिक नोमेनक्लेचर, राइट। तो उस केस में आपका क्या होगा, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग तो होना ही होना है, बट ये जो नाइट्रोजन एटम है ना, ये डायरेक्टली, ये जो एक्स ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप क्या होना पड़ेगा, अभी ये एक्स, अभी ये जो अभी ग्रुप होगा, ये ग्रुप एक एरोमेटिक रिंग ही होना पड़ेगा, क्योंकि आप एरोमेटिक पढ़ रहे हो। तो एरोमेटिक मतलब जनरली माना जाता है फिनाइल ग्रुप, C6H5 एक आप बोल सकते हो बहुत ही सिंपलेस्ट एराइल, या सिंपलेस्ट आप बोल सकते हो आपका एरोमेटिक रिंग में आता है, मतलब, ठीक है ना। तो अगर कोई बोलता है कि एरोमेटिक है कंपाउंड, तो आप तुरंत उसको कंसिडर करो कि उसमें शायद आप बोल सकते हो, या आप 100% मान के चलो कि उसमें क्या ग्रुप होगा, उसमें फिनाइल ग्रुप ही होना है। तो एरोमेटिक रिंग इस ग्रुप के साथ, ये NH2 के साथ एरोमेटिक रिंग आकर जुड़ेगा, उस केस में तो उसका नाम हो जाता है एराइल अमाइंस। बट अभी क्या देखोगे, ये जो बॉन्ड NH2 होगा ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे विद एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे बीच में कुछ क्या रहेंगे, बीच में कुछ आपका क्या रहेंगे, कुछ आपका मान लो कार्बन रहेगा, इसके बाद इसके साथ आके जुड़ेगा NH2 ग्रुप जुड़ेगा। ये होता है आपका एर एल्काइल अमाइन, मतलब सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। तो आप
मतलब एल्काइल आप बोल सकते हो इस केस में कि साइड चेन सब्स्टिट्यूट अमाइंस, मतलब दिस NH2 ग्रुप विल नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एरोमेटिक रिंग। तो आप क्या बोल सकते हो कि बीच में एक कार्बन एटम के साथ NH2 ग्रुप आके जुड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्काइल अमाइंस। तो कैसे हम लोग पर्टिकुलर अमाइंस को क्लास मतलब वो एक एग्जांपल दे सकते हैं। तो एग्जांपल में मैं एक ले रहा हूं, सपोज मान लो एक फिनाइल रिंग ले रहे हैं, मतलब एक बेंजीन रिंग ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक बेंजीन रिंग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे मान लो कि अगर कनेक्ट करेगा NH2 के साथ तो ये हो जाएगा क्या, एराइल अमाइन। तो बट हम लोग के बीच में क्या आ जाएगा, एक कार्बन आ जाएगा, एर एल्काइल अमाइंस। तो एराइल ग्रुप मतलब ये वाला, इसको बोला जाता है एराइल ग्रुप। जो भी आपका बेंजीन रिंग है उसको बोला जाता है एराइल ग्रुप। इसके बाद क्या आ रहा है भाई, एल्काइल ग्रुप आ रहा है। तो ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन क्या है भाई, ऑब्वियसली ये क्या है, एक एल्काइल ग्रुप ही तो है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे CnH2 नहीं बने, बट यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, अगर ये बॉन्ड कार्बन है, ये बना रहा है बॉन्ड किसके साथ, एमोनिया के साथ बना रहा है, मतलब आपका एमाइन का फंक्शनल ग्रुप के साथ आके जुड़ रहा है, मतलब NH2 के साथ जुड़ रहा है ये कार्बन। तो इसका बॉन्ड को भी अभी देखना है, क्योंकि कार्बन का भी तो वैलेंसी आपको सेटिस्फाई कराना है। अभी नाइट्रोजन और इस बेंजीन का तो भाई ठीक ठाक ही है वैलेंसी। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, सिर्फ 2 बॉन्ड बना के बैठा है। तो यहाँ पे इसको वैलेंसी फिल करने से, इसका वैलेंसी अगर सेटिस्फाई करना है तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा विद द 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद द 2 हाइड्रोजन, मतलब आप सीधा सीधी बोल सकते हो कि सर CH2NH2 होगा, मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग। तो बेंजीन के साथ CH2NH2 ये जो होता है इसको बोला जाता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। होता है क्या यहाँ पे, इस जगह में क्या होता, अगर होता ये, अगर मान लो बेंजीन के साथ अगर CS हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजीन के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो बेंजीन के साथ हम लोग क्या लिख देते हैं, CH3 लिख देते हैं, इसका नाम है टोल्यून। तो ये जो कंपाउंड है टोल्यून है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन था। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के हम लोग ने क्या किया, एक NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया। तो यही तो लिख रहा हूं ना। तो CH2 बीच में आके कूद पड़ रहा है, दोनों इस एराइल ग्रुप और NH2 के ग्रुप के बीच में CH2 ग्रुप कूद पड़ रहा है, मतलब आप बोल सकते हो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एर एल्काइल अमाइंस बोला जाता है। एराइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एंड देन फॉर दिस NH2 this is known as amines, this will be called as amines. So air alkyl amines, okay, again you have to see whether it is a 1 degree amine or 2 degree amine or 3 degree amine. तो आप इजीली देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कितना कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, विद द ओनली 1 कार्बन। तो इसको भी आप क्या बोल सकते हो, सर ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हो। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है आपका, ये पार्ट क्या है, क्योंकि बेंजीन के साथ जो CH2 ग्रुप होता है, अगर साइड चेन सब्स्टिट्यूट देखते हो उस केस में इसका नाम हो जाता है बेंजाइल, राइट। तो इस केस में नाम क्या होगा, बेंजाइल। और यहां जेहेतु NH2 है तो इसका नाम हो जाएगा एमाइन। तो बेंजाइल एमाइन इस कंपाउंड का नेम है। अगर डायरेक्टली कनेक्ट होता है NH2 के साथ तो उसका नाम क्या होता है, बेंजीन एमाइन। बट अगर ये CH2 के साथ NH2 ग्रुप जुड़ रहा है तो इसका नाम इसलिए है बेंजाइल एमाइन। अगर मान लो यहाँ पे Cl होता, क्लोरीन होता, तो इसका नाम क्या होता, बेंजाइल क्लोराइड, राइट। अगर डायरेक्टली कनेक्ट होगा NH2 विद दिस बेंजीन रिंग, उस केस में आपका नाम होगा क्या, बेंजीन अमाइन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता है आपका नेमिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें तो हम लोग ने 1 डिग्री अमाइन को देख ही लिया एयर एल्काइल अमाइंस में, मतलब साइड चेन सब्स्टिट्यूट में। अभी हम लोग बाकी का भी देख लेते हैं एक बार, 2 डिग्री 3 डिग्री का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो सर कि यहाँ पे एकदम छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे ताकि सब आ जाए यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। CH2NH2, ठीक है ना। तो इस केस में ये होता है 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओनली 1 कार्बन। नेक्स्ट आप आ जाओ 2 डिग्री अमाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका CH2 हो रहा था ना, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को मुझे क्या करना है, इस हाइड्रोजन को मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे अभी देखना है कि इसको मैं कैसे सेकेंडरी बनाऊं। तो यहाँ पे कितना ग्रुप था, CH2 एक ही ग्रुप था। अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, CH2 तो मुझे लिखना ही है, ठीक है ना। इसके बाद मुझे नाइट्रोजन भी निकला है। अब ये नाइट्रोजन के साथ तो भाई साहब सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये भी तो 1 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं फिर से यही लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से CH2 C6H5, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था नाइट्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या हुआ, CH2 C6H5 से मैंने रिप्लेस कराया।
ठीक है ना। तो इसमें भी आप बोल सकते हो सर ये नाइट्रोजन अभी कितना कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ रहा है, ये रहा एक कार्बन के साथ जुड़ रहा है ऊपर में, और एक साइड में इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ रहा है नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एमाइन हो गया। इसका नाम क्या होगा आप बोल सकते हो C6H5CH2 कितना ग्रुप है, 2 बार रिपीटेड हो चुका है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में आपका इसका जो नेमिंग होगा ये होगा डाई बेंजाइल होगा। यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल एमाइन, यहाँ पे 2 बेंजाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा डाई बेंजाइल। NH2 ग्रुप होने के कारण, मतलब NH2 से ये तो बन रहा है ना, बॉन्ड NH2 से तो ये सब चीज आ रहा है, मतलब एमाइन इज द फंक्शनल ग्रुप हियर, सो इट विल बी नेम एज डाइबेंजाइल एमाइन। नेक्स्ट यू कम टू द थर्ड। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दोगे, इस हाइड्रोजन की जगह में आप क्या कर दोगे और एक CH2C6H5 इंट्रोड्यूस करा दोगे। तो बेसिकली आपका आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि जगह नहीं जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे CH2C6H5, ठीक है ना। नेक्स्ट में आप लिखोगे CH2C6H5 लिखोगे। सिमिलरली नीचे में आप लिखोगे CH2C6H5 लिखोगे, राइट। तो ये नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्टली कनेक्ट कितना जन के साथ कर रहा है, कार्बन देखो कार्बन, तो यहाँ पे एक कार्बन ऊपर में, यहाँ पे नीचे में एक कार्बन डायरेक्टली विद दिस नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक कार्बन जो फिर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है विद दिस नाइट्रोजन। तो ये आप बोल सकते हो ये कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री एमाइन है। सिर्फ नाइट्रोजन को देखना है कि नाइट्रोजन कितना कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है या डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो आप उससे आप आराम से कोई भी क्लास ऑफ एमाइंस को दे सकते हो, मतलब आप क्लासिफाई कर सकते हो एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। तो ये होता है एयर एल्काइल एमाइंस, राइट। तो आप इसको देख सकते हो, बहुत ही इजी है, इतना टफ नहीं है। आपको यहां से क्वेश्चन में अभी नहीं बोल सकता, बट फिलहाल आप इसको पहले क्लियर करो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, तब ये आपको काम में आ जाएगा, मतलब ठीक है। I hope this content will help you, okay, and very soon you will get more contents from this chapter. So पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और एकदम आपको जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है मैंने आगे भी बताया आपको इनिशियली में, आप उसको मान के चलो, और आप सोचो कि जल्दी से जल्दी आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए, तब आप ज़्यादा सीख पाओगे, ये ज़रूर बात है, क्योंकि आपको आपका प्रैक्टिकल रहता है केमिस्ट्री में, तो आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी सीखना होगा, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, फॉर एवरी साइंस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स वी हैव, बोटनी वी हैव, जूलॉजी वी हैव। तो बेसिकली आप भी अच्छे से रहो, आपका मम्मी पापा का ध्यान रखो, और खाना पीना प्रोटीन सोर्स जो भी आपको लेने के लिए बोल रहा है वो डेली आप डाइट में रखो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कैरियर, एंड ऑल्सो stay safe, stay healthy, and keep on hand washing before going to eat food. Okay, thank you so much. God bless you.